सनातन का अर्थ ही है जिसका ना आदि है ना अंत। यूथ को करेक्ट डायरेक्शन देनी चाहिए और यूथ को भी समझना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हो और किसको आपको नहीं फॉलो करना है। इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोइंग जो बीमारी है वो मेंटल सिकनेस, वो डिप्रेशन है, वो एंजाइटी है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का अगर कोई उपचार है तो हमारे सनातन धर्म में। हमारा सनातन धर्म, हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातन धर्म ने कहा कि नहीं, धरती सूर्य के चक्कर लगा। माँ गंगा को कंजर्व करना भी एक बहुत मेजर इशू है आज की डेट में। तो जो भी गंदा पानी, जो सिवर का पानी है या वैसा गंदा पानी है जो जगह जगह पर गंगा जी में गिरता है, जो उस जल की पवित्रता और शुद्धता को प्रभावित करता है। हम माँ की तरफ जो गंगा जी को पूछते हैं, लेकिन कई बार माँ की तरह हम उनका ध्यान नहीं रखते कि कौन सी धार्मिक पुस्तिका में लिखा है कि अपने पुराने कपड़े गंगा जी में प्रवाहित कर, कौन सी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि पॉलिथीन को आप गंगा जी में प्रवाहित कर। माँ गंगा हमारे देश की लाइफ लाइन, तो सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं, इरिगेशन में पीने का पानी, बहुत सारा पेयजल के जितने हैं वो सब गंगा जी के जल से लिए जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि धर्म और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मिक्स हो रही है बहुत सारी जगहों पे। देखिए, धर्म और राजनीति का मिश्रण हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है। पर अब जब इतने सालों बाद राम मंदिर बन भी गया तो भी बहुत सारे लोग अपना इतना खिलाफ है राम मंदिर के और इतने सारे नोशंस निकालते हैं, उसको वापस से तोड़ने की बात करते हैं। हमारे मंदिरों को तोड़कर अब अन्य धार्मिक स्थलों को बना दिया गया। आज समय रिवाइवल का है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में हमें वो 22 जनवरी का दिन देखने को मिला जिस दिन प्रभु रामलला अपने गर्भगृह में विग्रह हुए। एक पिछले 10 सालों में रिवाइवल कुछ ज्यादा नहीं प्रचंड हुआ। किसी और धर्म को मानने वाले भी अगर कुछ हमारे भाई हैं, उनको भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मूल में हेरिडिटी उनकी भी वही मिलती है। अरे सोचने वाली बात है आम जनता के लिए भी, जो सब कुछ ऑनलाइन देख लेती है और भेड़ चाल में चल पड़ती है। तो अगर कुछ लोग ये मानते हैं या सोच रहे हैं कि सनातन को मिटा देंगे या कमजोर कर देंगे, तो उनकी गलतफहमी। हर महादेव तन्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के। तो आज की कॉन्वर्सेशन हम शुरू करेंगे। आप पहले लॉयर थे, लॉयर से यहाँ तक का सफर कैसा रहा? देखिए, जीवन में बहुत सारे निर्णय जो हैं, हम सोचते कुछ है और जीवन का जो पथ है वो एक अलग तरह से चलता है। मैं अगर अपने जीवन की यात्रा की अभी तक की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे मोड़ पर मुझे अपने जीवन में बढ़ना पड़ा है। मैंने शुरुआत की जब मैं स्कूल में था, तो मैं साइंस का स्टूडेंट था और तब शायद मैं और मेरे माता पिता ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने बायोलॉजी ली, मैंने 12th में उसकी तैयारी की, अच्छे मार्क्स भी आए। लेकिन मैंने जब मेडिकल की तैयारी की तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर से पैशन आना चाहिए, जो एक अंदर से एक जो आवाज़ आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। और मैंने बीएससी का 1 साल करने के बाद मेरे जीवन ने एक परिवर्तन दिया और उसके बाद मैंने बीबीए किया। मैं मैनेजमेंट की तरफ गया और मैनेजमेंट में मुझे बहुत आनंद भी आया, मेरा बहुत इंटरेस्ट आया। मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए की डिग्री हासिल की और बहुत अच्छे स्कोरिंग से, बहुत अच्छे मार्क्स से मुझे एक ऐसा लगा कि शायद मैंने अपनी एक जीवन की दिशा, जिस यात्रा को मुझे तय करना है, उस दिशा की ओर मैं चल पड़ा हूँ। लेकिन जीवन ने फिर एक परिवर्तन लिया और जब एमबीए के एडमिशन की बात आई तो देश के एक बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में मेरा एडमिशन लगभग तय हो गया। लेकिन किन्हीं पारिवारिक कारणों से उस निर्णय को मुझे पुनः परिवर्तित करना पड़ा और फिर कुछ समय के लिए मुझे आगे की यात्रा कहाँ लेकर जानी है, इस पर मुझे तय करना पड़ा। तो मंथन करते करते कि जब तक कुछ और नहीं होता, एक औचक एक निर्णय लिया गया कि हम वकालत करते हैं, एक अधिवक्ता के रूप में अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। एडमिशन लिया, माँ गंगा की कृपा से बड़ा अच्छा एक कार्य करने का आनंद आया। मेरा जीवन में मानना है कि सब चीज़ें बाद में होती हैं, जिस कार्य को करने का आपके अंदर एक आनंद, आपकी अनुभूति, आपको एक जुनून आपके अंदर पैदा हो, वो यात्रा निश्चित रूप से आपको आगे लेके जाती है। 10-12 साल मैंने अपने जीवन के दिन रात एक अधिवक्ता के रूप में हरिद्वार में कार्य किया। माँ गंगा की कृपा से ही मान प्रतिष्ठा भी हासिल की और बहुत अच्छा मैंने एक चैम्बर स्थापित किया। बड़ी संख्या में मेरे जूनियर भी रहे और एक यश, मान, सम्मान और कार्य में सफलता भी मिली। लेकिन निश्चित रूप से ये जो अधिवक्ता के रूप से गंगा सभा के महामंत्री की जो एक यात्रा है, ये एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि जैसे जीवन में एक डेस्टिनी होती है, जीवन में
बहुत सारी यात्राएं आपके अपने निर्णय से नहीं होती। वो कहते हैं कि जो अपने मन की वो अच्छी, लेकिन जो उसके मन की वो और भी अच्छी। तो मुझे शायद ये लगा कि माँ गंगा ने ही मुझे ये अवसर प्रदान करना था कि मैं आऊं और माँ गंगा के तट पर माँ गंगा की मैं सेवा करूं, माँ गंगा के तट पर मैं व्यवस्थाओं को देखूं और इस तीर्थयात्री और तीर्थ पुरोहितों के लिए मैं कार्य करूं। तो अचानक से 2-3 महीनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे ये कदम आगे बढ़ाना पड़ा और बड़ा संघर्ष एक रहा गंगा सभा महामंत्री बनने का, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक 4 वर्ष में इलेक्शन होता है और जो गंगा सभा, विशेष रूप से जो हरिद्वार का तीर्थ पुरोहित समाज है, पूरा पुरोहित समाज उसमें प्रतिनिधि के रूप में एक वोट करता है। वो गंगा सभा के पदाधिकारियों का चयन करता है और शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि उस चुनाव में मैं गंगा सभा के महामंत्री के रूप में यहाँ जीत कर आऊँगा और माँ गंगा की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जो प्रारब्ध होता है, जो आपके भाग्य में लिखा होता है, जो उस विधाता ने लिखा था, जो माँ गंगा ने लिखा था, वो मेरे साथ हुआ। और सब विपरीत परिस्थितियों के साथ एक युवाओं की फौज इकट्ठी करते हुए, युवाओं की टीम इकट्ठी करते हुए मैं चुनाव में विजयी हुआ और यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा सेवा के महामंत्री के रूप में तब से मैं निरंतर अपनी सेवाएं में दे रहा हूँ। आपकी बहुत ही डाइवर्स जर्नी रही है ना। मतलब लॉयर थे, लॉयर से यहाँ गंगा महासभा तक की जर्नी भी आपके लिए काफ़ी डाइवर्स रही। और इसमें आपने बात की पैशन की, और आपने बात की कैसे हालातों को लेकर के भी इंसान को काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। बट आजकल यूथ में एक नोशन चलता है कि नहीं, पैशन ही फॉलो करो नो मैटर व्हाट। तो उसके लिए आप क्या, बिकॉज आप एक ऐसी जगह से आते हो जिसने वो जर्नी देखी है, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे यूथ को कि कभी कभी आपको हालातों पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए या फिर ऑफ कोर्स अपने पैशन के पीछे ही जाना चाहिए? देखिए, सबसे मेरा अपना मानना है कि 2 जीवन में विषय बहुत महत्वपूर्ण। एक तो हम कहते हैं कि गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। देखिए, जीवन की जो चाल है वो स्वतः चलती है। जीवन में शायद बहुत कम अवसर ऐसे आएंगे जिसमें हमने जो अपनी जीवन में निर्धारित किया है उसके अनुरूप हमारी परिस्थितियां बने। हमने जो जीवन में अपने लिए तय किया है वो उस यात्रा पर हम चल पाए। तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जीवन की गति अपनी चाल पर चलती है। उस परमात्मा ने जो हमारे लिए निर्धारित किया है, और हमारे का मतलब मैं हर व्यक्ति, हर इंसान की बात कर रहा हूं, जीवन में होगा वही जो उसने निर्धारित किया है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि वो परमात्मा जो हमें करने का अवसर दे रहा है, समय हमें जो करने के लिए कह रहा है, हम उसको पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से करें और प्रतीक्षा करें। क्योंकि जहां पैशन की बात आती है, ये संभव है कि वर्तमान में आपको जो करने को मिल रहा हो वो आपके अंदर से एक जुनून वाली बात उस समय ना आ रही है। लेकिन ये भी आवश्यक नहीं है कि उस समय अपना जुनून, अपनी पैशन के हिसाब से आप कार्य करके जीवन में आगे बढ़ पाए। तो हमें 2 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। जो हमारी अंतरात्मा का जुनून है, जो हमारे अंदर जोश पैदा करता है, हम उसे मरने नहीं देना है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी है उस समय का, उस अवसर का, कि वो हमें करने को कब मिलता है। और जीवन के इस भाव में, जीवन की इस यात्रा में जो भी पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों पर पूरी निष्ठा के साथ चलते चले जाइए, उस यात्रा का आनंद लीजिए। क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी मंजिल है, वो हमें नहीं पता। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि कार्य कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। तो कार्य करते रहिए, इस यात्रा को पूरी निष्ठा के साथ करते रहिए। और एक बात का और विशेष मैं आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो ऐसे जुनून के साथ कीजिए कि अगर आपने कोई छोले भटूरे की भी अगर दुकान खोली है किसी जगह, बड़े सपनों को छोड़िए, तो प्रयास ये कीजिए कि आप उस दुकान को भी ऐसा चलाएं कि आपके शहर में, चाहे किसी भी शहर में, आपका उदाहरण दिया जाए कि ये कार्य तो उसने किया है। तो कोई कार्य बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन जीवन के बहाव के साथ पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ कार्य कीजिए। और मैं मानता हूं कि आज की जो पीढ़ी आ रही है बहुत ऊर्जावान है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत सार्थक है। और ये बस एक नेगेटिविटी से अपने को दूर रखते हुए, डिप्रेशन से, एक एंजाइटी से अपने को दूर रखते हुए, अपने पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े तो कुछ भी संभव है।
बिल्कुल। और जब आप बात करते हैं कि युवा पीढ़ी को डिप्रेशन से, एंजाइटी से, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, वैसे ही आजकल हमारी युवा पीढ़ी को बहुत सारे लोग कुछ एजेंडा चला करके भटका देते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदुइज्म के खिलाफ भी बहुत सारे नोशन चलाते हैं। तो आप उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट मैं आपको कहूँ, मेरा अब तक का ये अनुभव है, और अनुभव सिर्फ व्यवहारिक ही नहीं, मेरे अध्ययन से भी अनुभव है कि आज के समय अगर पूरे विश्व में जो सबसे अधिक चिंता का विषय है जिस बीमारी को लेकर, वो मानसिक बीमारी है। हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं, हम कैंसर की बात करते हैं, हम बीपी या ब्रेन स्ट्रोक्स की बात करते हैं, लेकिन अगर आप डाटा अगर इकट्ठा करेंगे तो इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोइंग जो बीमारी है वो मेंटल सिकनेस, वो डिप्रेशन है, वो एंजाइटी है। और जो डाटा उपलब्ध है उससे अधिक मरीज मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे तो अनरिपोर्टेड केसेस हैं जो डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन या मेडिकेशन के लिए जाते ही नहीं। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा अपना ये मानना है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का अगर कोई उपचार है तो हमारे सनातन धर्म में है, हमारे अध्यात्म में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, प्राणायाम में है, योग में है, ध्यान में है। हमें अपनी इस युवा पीढ़ी को तर्क संगत रूप से अपने धर्म के महत्व को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हमें उन्हें ये तार्किक रूप से बताना होगा कि हम जो कर रहे हैं, हमें जो सिखाया जा रहा है, ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये व्यवहार में भी है, ये विज्ञान में भी है। अगर हम मस्तक पे तिलक लगाते हैं तो उन्हें बताना होगा कि ये तिलक सिर्फ धर्म का एक पहचान नहीं है। उन्हें बताना होगा कि अगर कोई माइंड की अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम हेड की कोई वैज्ञानिक स्टडी करते हैं, तो हमारा जो ये हेड है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पॉजिटिव जनरेटिंग एरिया है और ये नेगेटिव वाला है। और बड़े व्यवहारिक रूप से मैं आपको बताऊंगा कि हम जब भी कोई चिंतन का कार्य करते हैं, कोई गंभीर विषय पर अगर हम सोचते हैं, तो हम हमेशा आगे की तरफ ऐसे करेंगे। कोई बच्चा अध्ययन भी करता है तो ऐसे करेगा, सोच रहा है ऐसे करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पॉजिटिव पार्ट को रब करते हैं, सहलाते हैं, हम इसको एक्टिवेट करते हैं। और जब हम गलती करते हैं तो पीछे हिट करते हैं। दूसरा भी कोई गलती करता है तो कभी उसको आगे नहीं मारा जाता, उसको भी पीछे मारा जाता है। मीन्स ये नेगेटिव पार्ट को सही रखो। तो जब इस पॉजिटिव पार्ट के केंद्र बिंदु पर हम तिलक लगाते हैं तो हम एक तरह से एक एक्यूप्रेशर क्रिएट करते हैं हल्का सा, और हम इस पूरे एरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं पॉजिटिव को, सो दैट द पॉजिटिव वाइब्स जो हमारी हैं वो बाहर निकले, एक्टिवेटेड रहे। एक चक्र हम क्रिएट करते हैं, और उस चक्र के भी प्रकार होते हैं। कोई चंदन का तिलक लगाता है, कोई शांत स्वभाव किसी का रखना है, ठंडक के साथ चंदन लगाया जाता है। ओज और ऊर्जा के साथ अगर उसके विचार की उत्पत्ति करनी हो तो हम केसर का तिलक लगाते हैं। बहुत सारी उसके माइन्यूट, जैसे अगर हम कहें तो बायोलॉजिकली या डॉक्टर्स की मेडिकल साइंस में बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, ऐसे ही हमारी हर चीज में एक तर्क संगत है। हम ये रोली क्यों पहनते हैं, हम अंगूठी पहनते हैं, ये कलर थेरेपी है, लाइट थेरेपी है। विश्व सारी ऊर्जा अपनी सूर्य से लेता है। सूर्य की किरणें विब्ग्योर और सब जानते हैं 7 रंगों से डिवाइडेड है। हम पुखराज पहनते हैं बृहस्पति के लिए। पुखराज, बृहस्पति का कलर येलो है, हमें सबको पता है। येलो इज अ कलर ऑफ माँ सरस्वती, बृहस्पति का कलर है, विद्या का कलर है। येलो कलर, जब सन रेज इस पर पड़ेंगी तो ये नीचे से हॉलो है, ये येलो लाइट अब्सॉर्ब करेगा, हमारी बॉडी में जाएंगी और वो एक एनर्जी क्रिएट करेगी। हम मोती पहनेंगे, सफेद रंग शांति का है। जो जिनका गर्म स्वभाव होता है, जिनको चंद्रमा का उपाय बताया जाता है, उनको मोती पहनाया जाता है। तो जो सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, वो सफेद ऊर्जा की जो प्रभाव है वो बॉडी में जाएगा और उसको शांत रखेगा। तो हमें अपनी जो ये युवा पीढ़ी है इसको समझाना है, क्योंकि ये लॉजिकल जनरेशन है, ये ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं करने वाली है। तो हमें अपने इस सनातन धर्म कि जो विद्या का, ज्ञान का जो भंडार छिपा हुआ है, जो किसी विश्व के किसी और धर्म में नहीं है, इतनी गहनता से नहीं समझाया गया है। आज हम टेलीस्कोप के माध्यम से, ये नासा है, ये जो भी है अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में, अब हम 20, 30, 50, 100 साल से हम जान पाए। हमारे यहाँ ज्योतिषीय गणनाएं, कब ग्रहण होगा, कब पूर्णिमा होगी, कब सूर्य पूरा होगा, कब धरती एक चक्र लेगी, सब चीज लेगी, आज से नहीं हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों को पता था।
तब से ज्योतिषीय गणनाएं चल रही हैं। आप ज्योतिष के फलित को भी छोड़ दें, लेकिन ग्रहों की चाल हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले बता दी। और ग्रंथों में धरती को सपाट चपाट लिखा गया है सबके सामने। मैं किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं लूंगा। हिंदू धर्म ने उसे कहा कि धरती गोल है। बहुत सारे और धर्मों ने कहा कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है। हमारा सनातन धर्म, हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातन धर्म ने कहा कि नहीं, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ज्ञान का भंडार है। आवश्यकता इस बात की है कि हम पहल करें और बड़े तार्किक और सार्थक रूप से इस नई पीढ़ी को हम उस ज्ञान से भरें और उनके जीवन में उन्हें मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएं, जिससे कि आज ये पीढ़ी जो टैलेंट से भरी हुई है, जो काबिलियत से भरी हुई है, जो शक्ति से भरी हुई है, जो क्रिएटिविटी से भरी हुई है, उसको मानसिक रूप से मजबूत करें। और मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हुए हम जो ये सपना देखते हैं कि भारतीय विश्व में पूरी एक ध्वज पताका अपनी विजय की फहराएं, और वो तभी संभव है कि जब हम इस देश की युवा पीढ़ी को मेंटली स्ट्रांग बनाएं। आपने बहुत ही अच्छे से ना इसको क्यूमुलेट कर दिया कि कैसे हमारे शास्त्रों में कब से बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लोगों ने उसको ढंग से नहीं समझाया युवा पीढ़ी को। तो बीच में जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे गुरुजी भी हो गए बहुत सारे, जिनको खुद इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके पीछे जनता जो है वो अंधा होकर के पागल है ना। तो ऐसे लोगों को क्या क्या करना चाहिए एग्जैक्टली कि यार यूथ को करेक्ट डायरेक्शन देनी चाहिए और यूथ को भी समझना चाहिए कि यार आप किसको फॉलो कर रहे हो और किसको आपको नहीं फॉलो करना है। अंधी भीड़ शुड नॉट बी बिहाइंड एनीबॉडी, राइट? देखिए, 2-3 विषय है। मैं जीवन में आप ज्ञान किससे लेते हैं इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं, इसका कोई पैमाना भी नहीं होता और इसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं होता। कई बार जीवन में जो बहुत छोटा कार्य करने वाला भी व्यक्ति है, मतलब छोटा, मैं किसी भी कार्य को छोटा नहीं कहता, लेकिन कई बार आपको ज्ञान और एक सीख एक ऐसे व्यक्ति से मिल जाती है जो आप कल्पना भी नहीं कर रहे। आवश्यकता इस बात की नहीं है, आवश्यकता स्वीकार्यता की है। आवश्यकता जो सीखने वाला है उसको पहचान करने की भी है। हमेशा हमें भारी भारी बातों से ज्ञान नहीं मिलता है। कई बार छोटे छोटे उपाय, कई बार छोटी छोटी जीवन की घटनाएं हमें जीवन के सबसे बड़े सबक दे जाया करती है। लेकिन बावजूद इसके निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो भी गुरु बनता है, मैं कोई साधु संत की बात नहीं करूंगा, मैं किसी टीचर की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पुरोहित की बात नहीं करूंगा, मैं किसी ऐसे की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी जीवन में किसी भी व्यक्ति को कुछ सिखाना चाहता है, तो सबसे पहली बात तो उसे खुद को ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि किसी भी ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने आप को अज्ञानी मानता है। क्योंकि ज्ञान का एक समुद्र इतना बड़ा और गहरा समुद्र है कि आज तक कोई भी उस पूरे समुद्र की गहराई तक नहीं जा पाया है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि हम अपने जीवन में जिस विषय को हमने नहीं अपनाया है उस विषय में हम दूसरे को ज्ञान न दें। क्योंकि ज्ञान की पवित्रता, जो उपदेश की पवित्रता है, वो आचरण से आती है। तो जो मेरे आचरण में है वो विषय में अगर ज्ञान में दूं तो आचरण की भी पवित्रता होती है। गौतम बुद्ध के विषय में बहुत सारे आपके सामने बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि उनसे एक अनुयायी ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद ऐसा क्या बदल गया? उन्होंने कहा 1 हफ्ते में मैंने अपने आप को बदला, तब आज की जो बदलने की बात करता हूं। तो विषय सोच की, विचार की और व्यवहार की पवित्रता निष्ठा का है। मैं अपने आप से, अगर मैं अपने विचार से पवित्र हूं, पवित्र का मतलब मेरे अंदर कोई दोगलापन नहीं, तभी मैं सार्थकता से दूसरे को पहचान पाऊंगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमें कभी भी अगली पीढ़ी को ढोंग और आडंबर में नहीं डालना चाहिए। हमें उन्हें प्रक्रियाओं में नहीं ज्यादा उलझाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है मन में भाव उत्पन्न करना। पहले उसके मन में भाव उत्पन्न कीजिए, पहले कुछ ज्ञान की बूंदे उसके अंदर प्रवेश करने दीजिए। अगर हमने बहुत ज्यादा प्रक्रियाओं में अगर किसी व्यक्ति को उलझा दिया तो ऐसा ना हो कि जो सार है वो ना जा पाए। सबसे महत्वपूर्ण है उसके विचारों में आपका सार जाए, आपका मतलब सनातन का सार जाए। अगर वो बहुत बड़े बड़े पाठ नहीं कर सकता है
उस युवा पीढ़ी के अंदर ये भाव आए कि घर से निकलने से पहले पूरे मुझे मनोभाव से मुझे ईश्वर को प्रणाम करना है, मुझे उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि जो तू दे रहा है वो तेरी कृपा है मुझ पर, ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देता है। वो मन से भाव से विचार किया गया एक क्षण एक पल पूरे दिन के पाठ से ज्यादा महत्व, कि वो इस पल में उसकी पवित्रता है, कोई ढोंग नहीं है। हमें किसी धार्मिक पुस्तक के अध्ययन को कोई टारगेट, जैसे मार्केटिंग का टारगेट होता है, इस तरह आधारित नहीं करना है कि तुम्हें तो 11 पाठ करने ही करने हैं, भले ही उसका एक शब्द भी उसे समझ में ना आ रहा हो, कि हनुमान चालीसा के मुझे 11 पाठ तुझे करने ही करने हैं। अगर वो अपने पूरे मनोभाव से, पूरी निष्ठा और पवित्रता से 11 पाठ कर पाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो उसके लिए तैयार नहीं है, तब तक अगर वो जय बजरंग बली भी एक भाव से अगर एक बार कह दे, तो मैं मानता हूं कि हम अपने भाव को उसके मन तक पहुंचाने में सफल रहे। तो आज हमें थोड़ी सी जटिलताओं को आसान बनाना, हमें ज्ञान की क्लिष्ट ज्ञान है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा इस युवा पीढ़ी के स्तर पर जाकर उनको ज्ञान देना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को बहुत ज्ञानी और उनको अज्ञानी दिखाया तो हम एक दूरी पैदा कर देंगे। हमें उनके और अपने बीच में इस दूरी को समाप्त करके बिल्कुल एक साधारण स्तर पर जाकर उन्हें ज्ञान को देना पड़ेगा। हमारा ये जो मन है, ये जो हमारा माइंड है, 3 लेवल पे काम करता है, एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस लेवल। और हमें तीनों लेवल पे काम करना होगा। कुछ प्रक्रियाएं, कुछ बातें उनके मन में हमें ऐसी डालनी पड़ेंगी कि जो उनको भी महसूस ना हो, उनको भी एहसास ना हो कि मुझे कोई उपदेश दिया जा रहा है। और इसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि सबसे पहले माता पिता को अपने घर पे करें, क्योंकि माता पिता बच्चों के सबसे बड़े उदाहरण होते हैं। ये जरूरी नहीं माता पिता कुछ कहें तभी बच्चे सीखेंगे, माता पिता को करते हुए देख के भी बच्चे सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं से सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वही सीखते हैं। हम अपने स्कूल के टीचर्स को हम स्पेशल क्लासेस लगाते हैं। अब हमने संस्कृत की क्लास लगा दी, हमने गीता का पढ़ने का उपदेश के लिए क्लास लगा दी, इंटरनेट पे हमने कोई यूट्यूब चैनल उसको ज्वाइन करा दिया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि उस घर के जो बड़े हैं उस गीता के सार को समझ के व्यवहार में उन बातों को उसको सिखा दें, उसको कहानी के रूप में बताएं कि कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा, उसको कहानी के रूप में बताएं कि राम जी के जीवन में स्थापित आदर्श क्या थे, राम ने अपने जीवन में मूल्यों, कितने रिश्तों को मूल्य दिया, बताया कि राम एक पुत्र के रूप में राम ने कैसे उदाहरण इस पूरे विश्व के सामने पेश किया, बताया कि राम ने भाई के रूप में विश्व के सामने कैसा उदाहरण पेश किया, बताया कि राम ने पति के रूप में कैसे उदाहरण विश्व के सामने पेश किया। भगवान होने के बावजूद उन्होंने एक मनुष्य के रूप में कैसे लीलाएं करते हुए इस विश्व को सभी रिश्तों की एक, मैं कहूंगा कि एक रिश्तों की गहराई का संदेश दिया, एक आदर्श स्थापित किया जिससे कि प्रत्येक मनुष्य सिर्फ रामायण में से अपने जीवन में हमें भाई कैसे बन के रहना है, हमें पिता कैसे बन के रहना है, हमें पति कैसे बन के रहना है, हमें मित्र कैसे बन के रहना है और हमें राजा कैसे बन के रहना है, इस सभी की प्रेरणा हम सिर्फ रामायण के अध्ययन से। आपने जो भी अभी एक्सप्रेस किया ना तन्मय जी, वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया। शायद ही कोई आज की डेट में जो गुरु होंगे या फिर जो आचार्य भी होंगे वो इतनी ब्यूटीफुली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते होंगे। तो मुझे अभी ये क्वेश्चन है मेरा, मतलब इंटरनल क्वेश्चन ये है कि आप लॉयर थे, ठीक है, उसके बाद आप इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इतना सारा ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको कैसे समय मिल जाता है और ये इंटरेस्ट कैसे आपका स्पाइक हुआ है? देखिए, मैं आपको अपना एक और अनुभव बताता है। मेरा अपना ये मानना है कि हम बाहर से कोई ज्ञान नहीं लेते, जितना भी ज्ञान है वो हमारे अंदर पहले से। और मैं आपको और बताता हूं कि हमें सिर्फ वही ज्ञान बाहर से प्राप्त होता है जो ज्ञान हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है। This is interesting. जो चीज हमारे में है ही नहीं वो हम बाहर कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। जो हमारा तत्व है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। सचिन तेंदुलकर के अंदर क्रिकेट खेलने का गुण था,
वो प्रतिभा उसके अंदर थी, उसे बाहर से तो कहीं से नहीं मिली ना प्रतिभा। बिल्कुल। किसी दुकान पे तो गई नहीं कि 100-200 रुपए, 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपए दिए प्रतिभा ले आए। वो प्रतिभा तो अपने अंदर थी। उन्होंने अपनी लगन से, मेहनत से और प्रॉपर गाइडेंस से उसमें निखार वो लेकर आए। उन्होंने क्यों हॉकी की स्टिक नहीं उठा ली? उन्होंने क्यों लॉन टेनिस का रैकेट नहीं उठा लिया? उन्होंने क्यों पैराग्लाइडर नहीं बन गए? क्योंकि आदमी बाहर वही ढूंढता है जो उसके अंदर देता है, वही उसको स्वीकार्य भी होता है। अब अगर सचिन तेंदुलकर बैडमिंटन का रैकेट खेल के अगर हम चाहते हैं कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडल ले आए, तो नहीं संभव हो पाता, कि वो उनके मूल में नहीं है। ऐसे ही ज्ञान का है, किसी व्यक्ति के मूल में मैथ्स का ज्ञान होता है, फिजिक्स का ज्ञान होता है, तो उसकी दिशा और दशा वो दोनों उसी तरफ बढ़ती है। और जो अपने मूल ज्ञान से हट के जबरदस्ती का प्रयास करते हैं, तो शायद वो जीवन में उतने सफल नहीं हो पाते। एक अत्यंत सफल और एक साधारण व्यक्ति में मैं मानता हूं कि इतना सा ये फर्क है कि जो अपने मूल के अनुसार रास्ते पर चल पड़ा, उसे यात्रा में भी आनंद आया, पड़ाव में भी आनंद आया, और जो इस मंजिल पे पहुंचा उसमें भी उसको आनंद आया। ऐसे ही ज्ञान का है। गौतम बुद्ध ने कौन सी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी? हमारे ऋषि मुनियों ने कौन सी अलग से ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी? मैं और एक आपको बड़ा साधारण सा मैं एक आपको उदाहरण और बड़ा गहरी बात मैं आपसे कहूंगा। भागवत गीता तो सबके लिए एक ही है ना। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के अनुरूप उसको अलग अलग विश्लेषण उसका कर रहा है। कोई उसमें ज्ञान ढूंढ रहा है, कोई उसमें भक्ति ढूंढ रहा है, कोई कर्म ढूंढ रहा है, तो कोई मनोविज्ञान ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति अपने नजरिए से भागवत गीता से ज्ञान ले रहा है, और कोई जो सनातनी नहीं है, जिसको कोई मनोभाव नहीं है, उसको एक पुस्तक के रूप में पढ़ रहा है। वो इस ज्ञान के भंडार से भी ज्ञान की 2 बूंद भी नहीं ले पा रहा है। तो मेरा मानना है कि ज्ञान हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता है। ज्ञान तो सब हमारे अंदर है, सिर्फ परिस्थिति के अनुसार। और एक एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज है, वो समय समय पर ज्ञान हमारा बाहर आता है। ऐसे बहुत से आपको ऋषि मुनि मिलेंगे, ऐसे बहुत से आपको विचारक मिलेंगे जिन्होंने बहुत पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है, उनके स्वतंत्र विचारधारा है। हिंदुस्तान में कई ऐसे हैं, मैं नाम किसी का कैमरे पे नहीं लूंगा, हिंदुस्तान में कई ऐसे हैं, अगर आपके इंटरव्यूज उनके देखेंगे, आप उनके जो एक डिस्कोर्स होते हैं, जो प्रवचन होते हैं, आप उनको देखेंगे, कहीं से अध्ययन नहीं किया। ये तो मेरे मन का विवेक है, और मुझे अगर कहीं से पढ़ के कोई ज्ञान आ रहा है तो वो मेरा मूल ज्ञान नहीं है, वो तो हर एक के लिए उपलब्ध है। अगर किसी बाहरी वस्तु से या पुस्तक से या किसी चीज से अगर किसी चीज को ग्रहण किया जा सकता है, तो वो तो सबके लिए उपलब्ध है। वही आपने बहुत सही कहा ये बात ना, कि ज्ञान, और जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट है हिंदुज्म की तरफ या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो मैं उसी तरफ खिंच करके जाऊंगी। अगर वो अंदर ही वो इंटरेस्ट नहीं है, वो एक हल्का सा स्पाइक नहीं है, तो मैं उस तरफ जाऊंगी ही नहीं। ये जो भी है, ये हमारे व्यक्तित्व का मूल है। वो मूल बीज हमारे अंतर मन में मौजूद है। और जब आप बात करते हैं कि मूल बीज हमारे अंतर मन में ऑलरेडी है, तो जैसे कि हम यहाँ आज हर की पौड़ी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी जनता यहाँ पर आई है। आइडियली सभी वो धार्मिक नहीं होंगे, एक नोशन अपना वो लेकर के आए होंगे, जस्ट बिकॉज कोई पर्टिकुलर डेट है या कोई तिथि है, उनको उसका मतलब भी नहीं पता होगा, फिर भी वो एक दूसरे के पीछे आ गई है। तो ऐसे में हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, बिकॉज आप ये सारी सभा यहाँ पर लीड कर रहे हैं, तो हम अपने लेवल पे क्या स्टेप ले सकते हैं टू मेक इट अ लिटिल बेटर? देखिए, मैं आपको एक भाव बताता हूँ, जैसे तिथि को भी लेकर, हाँ जी, आज हम ये जो शूट कर रहे हैं, कल गंगा दशहरा है, पवित्र दिन, हाँ जी, विशेष स्नान का महत्व है। और आज हमारे इस रूम से बाहर आप देख सकते हैं कि पूरी हर की पौड़ी हजारों श्रद्धालुओं से भरी है, और वो इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ब्रह्म मुहूर्त हो और वो अपना स्नान प्रारंभ करें। तिथि
एक कारक है, कारण है, लेकिन मूल में माँ गंगा का आशीर्वाद है, भाव में माँ गंगा की कृपा है। ये विश्वास उनके मन में है कि माँ गंगा की गोद में, जैसे माँ के पास हम जाते हैं ना, ऐसे माँ गंगा के पास आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है या बहुत परेशान होता है, तो जीवन में जो सबसे पहली कोई उसे याद आता तो अपनी माँ याद आती। तो माँ भी तो हमारी दैवीय माँ ही है, वो तो पालनहार है। उस भाव के साथ, उस विश्वास के साथ लोग यहाँ प्रतीक्षा में है कि कब ब्रह्म मुहूर्त होगा, कब प्रातः काल होगा, हम इस माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, कब माँ हमारे पापों का अंत करेंगी, माँ हमें पुण्य देंगी, कब माँ गंगा की हम आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इस मूल में हमारे भाव है, और वो भाव अधिक बढ़ जाता है जब शास्त्रीय रूप से हमें उन्हें ये बताया जाता है कि माँ गंगा का जन्मोत्सव है, गंगा सप्तमी है, गंगा दशहरा है, धरती पर माँ गंगा आई, पृथ्वी पर आई, पाताल से आई। तो ये जब हमें बताई जाती है तब जैसे कैसे डिग्री बढ़ जाती है ना। अरे सोमवती अमावस्या पे स्नान करना है, माँ में डुबकी लगानी है, उस दिन विशेष महत्व है। पूर्णिमा पे हमें स्नान करना है, उस दिन का अपना एक अलग विशेष महत्व है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन दिवस के अतिरिक्त लोग स्नान नहीं करते, रोज करते, लेकिन एक इंटेंसिफाइड हो जाता है, एक डिग्री बढ़ जाती है माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे हम भी कोई, जैसे अपने घर में हमारी माँ का जन्म दिवस है, माँ के जन्म दिवस के दिन विशेष रूप से हम जाएंगे, करेंगे। हमारा जन्म दिवस है, अपनी माँ के पास जाएंगे, जो हमारी सांसारिक माँ भी हैं उनके पास हम जाएंगे। कुछ और है, आजकल मदर्स डे मनाए जाते हैं, कोई और त्योहार है, दीपावली है, दशहरा है, कोई भी त्योहार है, कोई शुभ दिन है, तो हम माँ से आशीर्वाद लेते हैं। कोई हम अच्छा काम शुरू करने जाते हैं, बिल्कुल उसी मनोभाव के साथ हम यहाँ आते हैं। और देखिए, हम क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में है, हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या है, हमारा दायित्व भी और उद्देश्य कि जिस भाव के साथ, जिस आस्था के साथ यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी भाव और आस्था उनको ठेस ना पहुंचे। हम ऐसी व्यवस्थाएं उनको दें कि माँ में डुबकी और स्नान से तो उनको जो भी तृप्ति होगी, लेकिन यहाँ उनको व्यवहारिक रूप से कोई अपनी इस आस्था को पूर्ण करने में कोई परेशानी ना हो। वो चाहे क्राउड मैनेजमेंट का हो, चाहे कोई भी ऐसा विषय हो, चाहे यहाँ की साफ सफाई का हो। तो हमारा सबसे पहला दायित्व यह है कि माँ के महत्व को हम जन जन तक पहुंचाए। वो शायद मैं अपने आप को उसमें बहुत छोटा पाता हूँ, क्योंकि ये तो हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है, और माँ का महत्व तो माँ दूसरों को महत्व देने वाली है, उनको हम महत्व क्या देंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ी दायित्व यह है कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि जहाँ प्रत्येक दिन 50,000 आदमी आरती में बैठता हो, जहाँ एक एक दिन में 20-20, 25-25, 30-30 लाख आदमी स्नान करके जाता हो, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी असुविधा के, जिस आस्था के साथ वो आया था, जिस शांति के लिए वो आया था, उसी भाव के साथ वो वापस अपने घर जा रहा है। ये हमारा पहला दायित्व है, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये हम अपनी संस्था के माध्यम से सभी एक सामूहिक रूप से इस प्रयास को करते हैं, और करने वाली माँ गंगा है। हम तो सिर्फ एक कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो सब कुछ माँ गंगा के निमित्त है, वही करती। लेकिन यह है कि वो किसी ना किसी को माध्यम बनाती। वर्तमान में उन्होंने हमें माध्यम बनाया हुआ है। और जब आप बात करते हैं कि क्राउड को मैनेज करना, पोल्यूशन को मैनेज करना, माँ गंगा को कंजर्व करना भी एक बहुत मेजर इशू है आज की डेट में। तो वैसे ही कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स थी जो निकली थी स्पेसिफिकली माँ गंगा को कंजर्व करने के लिए, जैसे कि नमामि गंगे हो गया। तो आप एज एन ऑडियंस, हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि वो जितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो इसमें आप एक इंसाइडर है, ऑब्वियसली आपने ज़्यादा देखा है, आपने काम भी काफ़ी ज़्यादा किया है उस फील्ड में, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये खासकर से अगर हम गंगा जी के में प्रदूषण के विषय में बात करें, और संरक्षण और संवर्धन दोनों की मैं बात करूंगा, हम बात करें तो ये किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक सरकार का विषय नहीं, एक बड़ा व्यापक विषय है। और जन सहभागिता, उसकी व्यापकता, और व्यापकता ही नहीं कहूंगा, व्यापक रूप से इस सोच की अनिवार्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने क्योंकि एक स्पेसिफिक आपने योजना को लेकर प्रश्न किया, निश्चित रूप से 2014 से नमामि गंगे
के नाम से एक विभाग और मंत्रालय ने काम किया। और कुछ फ्रंट पे देखिए, क्योंकि मैं बैठा हूं, बहुत कुछ फ्रंट पे उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। विशेष रूप से एसटीपीज की जो स्थापना होती है, एसटीपी का मतलब हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। तो जो भी गंदा पानी, जो सीवर का पानी है या वैसा गंदा पानी है जो जगह जगह पर गंगा जी में गिरता है, जो उस जल की पवित्रता और शुद्धता को प्रभावित करता है, उसको टेप करके, मतलब उसको एक जगह पर एकत्रित करके, उसको चैनलाइज करके, मैं कहूँगा सही शब्द, और बड़े बड़े पाइप्स के माध्यम से एक प्लांट में ले जाया जाता है, जिस प्लांट में उस पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। और प्यूरिफाई करने के बाद जो पानी, शुद्ध पानी है, उसको इरिगेशन के लिए और चीज़ों के लिए छोड़ दिया जाता है। और जो बची हुई गंदगी है, जो उसमें बायोडिग्रेडेबल जो गंदगी है, एक गंदगी तो हो गई कि जैसे प्लास्टिक और ये, उसको अलग कर दिया जाता है। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि सिवर में जो सबसे ज्यादा आता है वेस्टेज का, उससे वो खाद बनाकर वो भी खेतों में किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो उससे कई फ्रंट पे हमारे काम होते हैं। पहला तो कि वो अशुद्ध जल, जो सबसे बड़ा एक कारण और कारक होता है जल को, किसी भी नदी के जल को प्रदूषित करने का, उसको हम टेप करके उस जल की शुद्धता को, नदी के जल की शुद्धता को बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। और सिर्फ बचाने के अलावा हम उस जल का एक तरह से रिसाइकिल हम उसको कर रहे हैं। वी आर गिविंग बैक इट टू द नेचर इटसेल्फ। हम उसके पानी के तत्व को, वो इरिगेशन में जा रहा है। जो बायोडिग्रेडेबल, उससे हम खाद बना रहे हैं। जो प्लास्टिक और अदर कंपोनेंट्स है, वो जो भी उसका एक जो भी ट्रीटमेंट होता है, उसको करके वापस उसको रीजनरेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि पूरी टेरिटरी में, विशेष रूप से हरिद्वार के आसपास, बहुत बड़े बड़े एसटीपीज यहाँ लगे हैं, और शायद देश के सबसे बड़े एसटीपीज में से होंगे। और एक दो नाले तो जो बहुत धार्मिक रूप से भी, एक हरिद्वार में आगे ज्वालापुर के पास एक कस्सामान एरिया करके वहाँ नाला था, जो कि धार्मिक रूप से भी हम लोगों की भावनाओं को आहत करता था, क्योंकि एक तरह से वहाँ अवैध रूप से जो पशुओं का कटान होता था, उसका जो जल जो बचा हुआ है, वो गंगा जी के में जाया करता था। और देखिए, सनातनी होने के नाते, गंगा पुत्र होने के नाते, माँ गंगा में इतनी प्रगाढ़ आस्था होने के नाते, हमारी तो इष्ट है माँ गंगा। हम सभी के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, सबके लिए एक बड़ा कहते हैं ना, जो सीधा हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विषय था। उस नाले को टैप किया गया और ले जाकर उसके विषय में एक एसटीपी स्थापित किया गया, और आज उस जल को ट्रीटमेंट करके उसका सदुपयोग किया जाता है। कई बार तो मतलब लाल जल गंगा जी में गिरा करता था, निश्चित रूप से बड़ा कष्ट देने वाला वो विषय था। बहुत अच्छा कार्य उसमें किया है। कुछ और भी चीजें हुई हैं, जैसे घाटों का, जगह जगह गंगा के किनारे घाट बन रहे हैं। घाट बनने से क्या हो रहा है, वहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहाँ कहीं पूजा अर्चना होती है तो वहाँ फिर बहुत सारी गतिविधियों पर रोक लग जाती है। लेकिन मैंने कहा कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना है। और उस होने में मैं मानता हूं कि सरकारी योजनाओं के साथ साथ आम नागरिक को आगे बढ़ना होगा। मैं आपको बताऊं, जैसे हम माँ की तरफ जो गंगा जी को पूछते हैं, लेकिन कई बार माँ की तरह हम उनका ध्यान नहीं रखते। हमने माँ गंगा को सिर्फ देने वाली माँ बना लिया, सिर्फ हम उन पर अधिकार जमाते हैं। माँ के प्रति हमारे दायित्व क्या है, माँ गंगा के लिए हमें क्या करना है, ये कई बार हम नहीं बताते कि अपने विवेक में भी हम ये नहीं आ। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं कि शायद धार्मिक परंपराओं से भी जुड़े हुए, उनका कोई धार्मिक आधार नहीं है, लेकिन एक कस्टम से, जैसे बहुत से लोग हमारे की पौड़ी और आसपास के घाटों में देखते हैं, विभिन्न जगहों से आते हैं, आएंगे, कपड़े पूजा करने के बाद नए कपड़े धारण करेंगे। अब नए कपड़े जिस रैपर से प्लास्टिक के निकालेंगे, वो भी गंगा जी के तट पर, पुराने कपड़े भी गंगा जी के तट पर। आप देखिए, जितने स्वयं सेवक सफाई के लगे हुए हैं, एक समय होता है, सब चीज है, सब सफाई होती है, लेकिन हवा का एक तेज झोंका भी आया तो प्लास्टिक सीधी गंगा जी में। अगर किसी ने कर दिया, बहुत से तो प्रवाहित कर देते हैं पुराने कपड़े गंगा जी में। इस बात को वो नहीं करते कि कौन सी धार्मिक पुस्तिका में लिखा है कि अपने पुराने कपड़े गंगा जी में प्रवाहित कर, कौन सी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि पॉलिथीन को आप गंगा जी में प्रवाहित कर।
तो सुपरस्टिशन है ना लोगों का। खाने की चीजें जो प्रभावित करते हैं वो फिर भी, क्योंकि एक एक्वेटिक लाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाती है, वो प्रकृति से आई हुई चीजें हैं, प्रकृति में चली गई, वो फिर भी कर जाती है। लेकिन प्लास्टिक इज अ वेरी बिग फैक्टर। ट्रू। It is a very, very big factor. And we need to make more policies regarding these polythenes and plastics and single-use plastics. Government ban करती है, government योजना चलाती है, but I think somehow still the implementation of that particular thing needs to be improved a lot. I mean, there is a lot to be done because already the government has done a lot of things as far as planning is concerned. Even they have made rules and everything, but the implementation of those rules, and I think there has to be some strict penal provisions. True. So that we can stop these things. But फिर मैं कहूँगा जन जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपना दायित्व समझते हुए हर चीज सरकार पे भी नहीं कर सकती सर, नहीं कर सकते। सरकार भी एक एजेंसी है, सरकार की भी अपनी एक सीमाएं हैं। हम प्रत्येक दिन, आज आप आरती में थे, आपने देखा होगा, आरती से पहले हम जितने यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित होते हैं उनको माँ गंगा की साक्षी, जो हमारे आचार्य, जो हमारे जो पंडित, जो हमारे शास्त्री लोग जो पूजा कराते हैं, वो माँ गंगा की साक्षी में हाथ उठा के उनसे शपथ दिलाते हैं प्रत्येक दिन। अरे अभी आपने नया शुरू किया, क्योंकि कुछ साल पहले मैं जब आई थी तब ये नहीं होता था। हाँ नहीं, अब इसको खैर अब तो कुछ साल हो गए हैं। हाँ। 6-7 साल से ये चल रहा है। प्रत्येक दिन हम ये प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस माँ गंगा से वो आशीर्वाद लेने, जिस माँ गंगा की पूजा के लिए वो बैठे हैं, 40-50 हजार आदमी बैठा है और माँ गंगा की साक्षी में हाथ उठा के वो शपथ ले रहा है, कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ, 2 भी सीख गए तो भी इट्स बेटर। 2%, 5%, 10%, कहीं ना कहीं एक जागरण ही तो है, एक अंतरात्मा में चेतना ही तो उत्पन्न करनी है, वो चेंज ही तो है अपने अंदर। तो मेरा मानना है कि सरकारी योजनाएं, कुछ कानून, हाँ, और उन कानून में सख्त सजा और जन जागरण, एक पूरा एक कंपोजिट मिश्रण, शायद हमारा वो जो उद्देश्य है पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने का, क्योंकि हमें कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ धार्मिक पहलू पे नहीं। माँ गंगा हमारे देश की लाइफलाइन, सांस्कृतिक धारा तो है ही माँ गंगा, लेकिन आर्थिक धारा भी माँ गंगा है। सबसे उपजाऊ हुई गंगा प्लेट्यू माना जाता है। लगभग 2300-2400 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जब माँ पहुंचती है, तो उस जल को हमें सुरक्षित रखना होगा कि इस पूरे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल को होते हुए जो सबसे उपजाऊ जमीन के टुकड़े हैं, वहाँ सिंचाई के लिए जल माँ गंगा के उससे जाता है। तो अगर हमने इसको संरक्षित ना किया तो सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं, इरिगेशन में पीने का पानी, बहुत सारा पेयजल के जितने हैं वो सब गंगा जी के जल से लिए जाते हैं। तो पीने का पानी, खेती के लिए पानी, हमारी धार्मिक आस्थाएं, तो हमारा तो सारा अस्तित्व हमारे से संस्कृति का ही नहीं है, हमारा तो आर्थिक अस्तित्व भी इस देश का बहुत कुछ इस पे निर्भर है। तो ये हमें सबको अपनी दायित्व को समझते हुए और इस पे गहनता से काम करना। तन्मय जी, आप सनातनी हैं और इन अ वे पॉलिटिक्स से भी ताल्लुकात रखते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि धर्म और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मिक्स हो रही है बहुत सारी जगहों पे। तो आपके हिसाब से क्या ये करेक्ट मिश्रण है या फिर ये हार्मफुल भी हो सकता है जनता के लिए? और देखिए, धर्म और राजनीति का मिश्रण हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है। धर्म हमारे यहाँ से सदैव से राज्य सत्ता का आधार रहा है। अगर आप प्राचीन काल की, प्राचीन भारतवर्ष की भी आप बात करें, तो हर भारत राजा के दरबार में उनके गुरु, प्रधान गुरु एक सलाहकार के रूप में हुआ करते। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब तक और जब जब राज सत्ताएं धर्म सत्ताओं के प्रति आसक्त रहेंगी, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेंगी, ये जो सत्ता है ये संस्कारवान रहेगी। इसमें लोगों के मतभेद हो सकते हैं कि कौन सी धर्म सत्ता से, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ एक सही दिशा में ले जाने वाले धर्म सत्ता के साथ अगर वो आसक्त रहेंगी तो सत्ता संस्कारवान रहेगी। सत्ता का जितना शक्तिशाली होना आवश्यक है, इतना ही संस्कारवान होना भी आवश्यक है, और वो संस्कार उसको धर्म सत्ता से ही मिल सकता है। लेकिन
धर्म सत्ता के प्रति आसक्त होनी चाहिए। धर्म सत्ता अगर राज सत्ता को ओवररूल करने का प्रयास करेगी तब परेशानी उत्पन्न। पर ऐसा तो आजकल बहुत सारी जगह देखा जा रहा है। अगर आप हिंदुस्तान के मूल में जाएं तो सनातनी परंपराओं से, जो कि इस संस्कृति की, इस धरती की आत्मा है, उनके सिद्धांतों से, उनके मार्गदर्शन से राजा अपनी प्रजा के अनुकूल योजनाएं बनाते थे और एक सुशासन उत्पन्न होता था। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य तो दोबारा भगवान राम धरती पर आकर राज नहीं करने वाले। राम राज्य वो आदर्श हैं जो हमारा धर्म हमें सिखाता है। वो राम राज्य वो राजा के लिए राम, प्रभु राम द्वारा स्थापित वो सिद्धांत हैं, वो आदर्श हैं जिनका पालन करते हुए एक राजा को देश पर या किसी भी क्षेत्र पर राज करना है। राजा से मेरा अभिप्राय जनता द्वारा चयनित जो भी सत्ता का संचालन करना। ये आज से नहीं है, हमारे सामने आदर्श हैं, हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही हैं और आज की व्यवस्था में भी उतने ही तर्कसंगत है। आज की व्यवस्थाओं में भी, आज भी हम चाणक्य नीति की बात करते हैं, आज भी हम कृष्ण की नीति की बात करते हैं। आज भी प्रभु राम ने एक राजा के रूप में कैसे अपने राज्य का संचालन किया, आज भी हम उसकी बात करते हैं। तो ये आचरण, ये व्यवहार, ये संस्कार, ये धर्म से तो आए, ये धार्मिक गुरुओं की शिक्षा से ही तो आए। और जो लोग आजकल बात करते, जैसे आपने भी बात की राम मंदिर की, धर्म की, वो राम जैसा आचरण रखने की, पर अब जब इतने सालों बाद राम मंदिर बन भी गया तो भी बहुत सारे लोग अपना इतना खिलाफ है राम मंदिर के और इतने सारे नोशंस निकालते हैं, उसको वापस से तोड़ने की बात करते हैं। तो क्या वो सही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ शताब्दियों तक, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर राज किया। वो चाहे मध्य भारत से आए हुए रहे हों या ब्रिटिशर्स रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी विचारधारा को प्रभावित करने का कार्य किया, उसको डाइल्यूट करने का कार्य किया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दी तो कंपलसरी कन्वर्जन का भी एक दौर चला। इन सब प्रयासों के बावजूद जो मूल आत्मा हिंदुस्तान की थी वो उस तक नहीं पहुंच पाए। जिन भी आक्रांताओं ने कई शताब्दियों तक, कई पीढ़ियों तक हिंदुस्तान पर राज किया, आज उनके नाम लेवा भी नहीं। आज उनके वंश कहां है किसी को नहीं पता। ब्रिटिशर्स छोड़कर वापस चले गए। हमारा मूल सनातन आज भी वैसा ही खड़ा है, कई सौ वर्षों के दबाव को झेलता हुआ, कंपलसरी कन्वर्जन को झेलता हुआ, इतने सारे उत्पीड़न, सजा, मार काट को झेलता हुआ, आर्थिक दोहन को झेलता हुआ, लूट हुई है, आए हैं हमारे सारे खजाने, मंदिर सब लूट के ले गए, हमारे मंदिरों को तोड़कर अब अन्य धार्मिक स्थलों को बना दिया गया, उसको झेलता हुआ आज समय रिवाइवल का है। आपने राम मंदिर की बात की, देखिए राम मंदिर बड़े संघर्षों के बाद, 500 वर्षों के संघर्षों के बाद आज, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में हमें वो 22 जनवरी का दिन देखने को मिला जिस दिन प्रभु रामलला अपने गर्भगृह में विग्रह हुए, विराजमान हुए। और मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने आवाज उठाई, जमीन पर, कोर्ट में, प्रेस के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, अपनी कुर्बानियों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, जिन्होंने न्यायिक प्रणाली में इस केस को लड़ा, जो पक्षकार बने, एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा बड़ी संख्या में लोगों का एक योगदान है इसमें। और सबसे मिठास प्रदान करने वाला जो परिणाम है कि इन सब प्रयासों में, जैसे हम आइसिंग ऑन द केक कहते हैं, कि भारत की सर्वोच्च अदालत की खंडपीठ ने यह सनातनी महत्व को पहचाना, उस स्थान के मूल को पहचाना और राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। कि जब इतिहास लिखा जाए तो ये ना कहा जाए कि जबरदस्ती हिंदुओं ने किसी धर्मस्थल पर कब्जा कर लिया।
जो वर्तमान की निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली है, जो वर्तमान के निष्पक्ष न्यायाधीश हैं, क्योंकि आज के न्यायाधीश किसी सरकारी व्यवस्था के अधीन नहीं, उन्होंने पूरे गुण दोष के आधार पर निर्णय देते हुए महामंदिर निर्माण का आदेश दिया। तो हमारे लिए धर्म के साथ साथ जब कानून का भी एक मोहर लग जाए तो उसका महत्व और बढ़ जाता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगा कि हिंदुओं ने जबरदस्ती वहां मंदिर का निर्माण कर दिया। और जब हम बात कर रहे रिवाइवल की है ना, एक पिछले 10 सालों में रिवाइवल कुछ ज्यादा नहीं प्रचंड हुआ। निश्चित रूप से देखिए, और मुझे कहने में कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में हम एक सांस्कृतिक क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं और आज बच्चे तक जन जन तक इस बात की एक अनुभूति है, एक एहसास है और हमें ये लग रहा है कि हमारे मूल क्या है, हमारे मूल आदर्श क्या है, हमारे मूल नायक कौन है। आदर्शों से भी बड़ी बात मैं कहूंगा कि हमारे मूल नायक कौन है। आज महाराणा प्रताप की बात हो रही, सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, आज हमारे जितने भी ऐसे नायक हुए हैं आज उनकी सबकी बात हो रही। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है, हमारी मूल गौरव का विषय है। और मैं देखिए मैं कहूंगा कि इसमें जो भी हमारे किसी और धर्म को मानने वाले भी अगर कुछ हमारे भाई हैं, उनको भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मूल में हेरिडिटी उनकी भी वही मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि जो बाहर से आए वो तो कुछ लोग थे, लेकिन मूल आत्मा सबकी वहीं बसती है। तो निश्चित रूप से रही आपने बात की जो राम मंदिर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखिए ये तो राम राज्य में भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से सही विषयों की भी आलोचना की है। और आज का तो ये कलयुग का दौर है, जब त्रेता में ऐसे हुए हैं तो अब तो कलयुग है। तो कलयुग में व्यक्तिगत लोगों के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि धार्मिक विषयों की अपनी आस्था को अपने धर्म से अलग रहे, वो अपनी राजनीति से अलग रहे। क्या लोग जो राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं उनमें भी तो किसी का नाम राम प्रसाद है, किसी का नाम राम कुमार, किसी का नाम रामेश्वर है, किसी का नाम रघुनाथ है। तो क्या वो अपने अस्तित्व को, अपने नाम को ही नकार रहे हैं जब वो राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं? क्या उस पूरी विचारधारा को, उस पूरी परंपरा को वो नकार रहे हैं जिसके तहत उनका लालन पालन हुआ? जब उनका जन्म हुआ तब उनका मुंडन संस्कार भी हुआ होगा, जब उनका विवाह हुआ तो वैवाहिक संस्कार भी हुआ होगा, जब उनकी मृत्यु हो रही है तो दाह संस्कार भी हो रहा है। तो जब सारे संस्कार वो हिंदू धर्म के मान रहे हैं तो राम के अस्तित्व को कैसे मना कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा ना आपने। अरे सोचने वाली बात है आम जनता के लिए भी, जो सब कुछ ऑनलाइन देख लेती है और भेड़ चाल में चल पड़ती है। सोशल मीडिया के दौर में बहुत आसान है एक नैरेटिव को सेट कर देना, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किसी नैरेटिव में नहीं फंसना है, हमें आत्मचिंतन करना है और हमें किसी भी तथ्य की या किसी भी न्यूज की सच्चाई को बिना परखे उस पर विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल। अभी हमने बात की पिछले 10 सालों की, आने वाले 10 सालों में आपके अनुभव के हिसाब से कैसा रहेगा और क्या होना चाहिए ताकि हमारा सनातन धर्म और आगे बढ़ सके और चीजें भी और बेटर हो सके पूरी सोसाइटी के लिए? देखिए, अगर आप बात करें दो क्षेत्रों में मैं इसको बांटूंगा। अगर आप बात करें सनातन जो सांस्कृतिक या सनातन की क्रांति, तो एक बात तो आप मान के चलिए कि सनातन की यात्रा अनंत है। सनातन का अर्थ ही है जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन जो अंत ही नहीं होना है, जिसका ना शुरुआत है ना अंत। तो अगर कुछ लोग ये मानते हैं या सोच रहे हैं कि सनातन को मिटा देंगे या कमजोर कर देंगे तो उनकी गलतफहमी। ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म तो तब समाप्त नहीं हुआ जब राज कोई और लोग कर रहे थे, जब सारी व्यवस्थाएं औरों के हाथ में थी। अब तो एक बड़ी अलग दिशा में हम जा रहे हैं और मैं मानता हूं कि आने वाले 10 नहीं 20 30 40 वर्ष जो है एक उत्थान के वर्ष, उत्थान के समय है। समय समय पर देखिए, वो तो एक सड़क पे चलते हुए कितनी भी स्मूथ हाईवे पे जाएं तो एक बार स्पीड ब्रेकर्स आ जाएगा। ये कोई इतने बड़े विषय नहीं यार, ये आएंगे फिर हम उसी चाल पे आ जाएंगे, फिर हमारी गाड़ी जो है 5th गियर में दौड़ेगी। तो ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। मैं हर की पौड़ी पर बैठकर आपको आज ये बात कह सकता हूँ
कि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह मैंने युवाओं का रुझान अपने धर्म के प्रति देखा है, अपने धर्म स्थल के प्रति देखा है, वो अविश्वसनीय है। जो बच्चे गोवा में जाके रील बनाया करते थे और फोटो डाला करते थे, आज वो हर हर महादेव टैग करते हुए अपने फ्रेंड्स को टैग करके फोटो डालते हैं। आज सोशल मीडिया पे वो रुद्राभिषेक करते हुए फोटो शेयर करते हैं, वो त्रिकुंड लगाए हुए शेयर करते हैं, वो माँ गंगा में स्नान करते हुए फोटो डाल, अपना माँ गंगा की पूजा करते हुए अपनी फोटो शेयर करते हैं। माँ गंगा की आरती में बैठे हुए उनको एक गर्व का अनुभूति होती है, वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं मैं माँ गंगा की आरती करने हर की पौड़ी पर आया। ये क्रांति तो है, एक वैचारिक क्रांति है, एक सांस्कृतिक क्रांति है। और जब उस पीढ़ी में जो 12 से 20 साल के बीच की जो अवधि है वो बीज पड़ चुका, तो कहाँ जाने वाला है? उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। ये क्रांति कोई 80, 90 या 70 साल वालों में नहीं है कि जिनका जीवन 10, 15, 20 साल, 25 साल का। ये उन बच्चों में, ये उस पौध में है जो उन्होंने अंकुरित होना शुरू किया है। उनके सामने उनका पूरा जीवन है, उनके सामने पूरा विश्व है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सनातन के दूत बनकर, वो सनातन के ध्वजवाहक बनकर पूरे विश्व में फैलेंगे। कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई साइंटिस्ट बन के, कोई व्यापारी बन के, कोई अमेरिका जाएगा, कोई इंग्लैंड जाएगा, कोई कनाडा जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कोई अफ्रीका जाएगा, और वहां हमारे सनातन के सार को फैलाएंगे। ये जो खुशबू हमारे धर्म की है, ये खुशबू जो हमारे ज्ञान की है, ये सिर्फ अब भारत की वायुमंडल में नहीं, ये पूरे विश्व के वायुमंडल में फैलने वाले है और हो रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए। और बदलाव दिख भी रहा है, दिख रहा है और गति से दिखेगा। जैसे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है ना, ऐसे हमारे सनातन का जीडीपी जो है, अगर हमारा देश का जीडीपी 7 या 8 से जा रहा है ना, तो हमारे सनातन का जीडीपी जो है ना वो 70 या 80 से जा रहा है। वो तो आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। अब जैसे कि हम पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट एंड पे हैं और आपने बड़ी अच्छे नोट पे ये बात एंड की कि अभी जो युवा पीढ़ी है वो शुरू ही हो रहा है हमारे लिए, तो है ना। 10-12 साल के बच्चे के अगर वो अंदर वो बीज चला गया तो फॉर एवर रहने वाला है। तो आपके हिसाब से इस पॉडकास्ट को अगर हम क्यूमुलेट करेंगे, तो हमने बात की मेंटल हेल्थ के बारे में, हमने बात की कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करेक्ट पाथ पर लेकर के जा सकते हैं, मेंटली भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। तो वैसे ही आप एक और इन्वायरमेंट का ध्यान रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने बात की कि हमारे अपने भी कुछ दायित्व हैं माँ गंगा को लेकर के या फिर अपने इन्वायरमेंट को लेकर के, खाली गवर्नमेंट स्कीम्स ही सब कुछ नहीं कर सकती है। तो जब हम इस पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं, आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को या फिर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ताकि वो एक टेक अवे लेकर के जा सके इस पॉडकास्ट से और इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में? देखिए, कई विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की। हमने सनातन पे चर्चा की, हमने माँ गंगा पे चर्चा की, हमने युवा पीढ़ी पे चर्चा की, युवा पीढ़ी के सामने आ रही चुनौतियों पे हमने चर्चा की। सबसे पहले क्योंकि हमने शुरुआत की इस युवा पीढ़ी के सामने जो एक भावनात्मक रूप से आजकल एक चुनौती आ रही है, मानसिक रूप से। मैंने पहले भी आपसे कहा और मैं आज पुनः ये बात कहता हूँ कि हमारी इस युवा पीढ़ी को हमारे धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक पुस्तकों के सार को तार्किक रूप से समझना, पढ़ना होगा। और मैं ये बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव से और पूरे उससे आत्मविश्वास से मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दिन हमारी पीढ़ी ने एक नियमित, जैसे वो अपने पुस्तिकाओं का अध्ययन करते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों के सार को, अच्छी बातों को तार्किक रूप से समझ के पढ़ना शुरू कर दिया, वो जो एक मानसिक और भावनात्मक जो शक्ति की उन्हें आवश्यकता है जीवन में, जो स्थापित उनके उद्देश्य उन्हें प्राप्त और उससे भी आगे जाने के लिए इस दुनिया की कोई ताकत उन्हें उससे नहीं। हम वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचारधारा वाले लोग, हम प्रेम करने वाले लोग, हम नफरत वाले लोग नहीं। हमें आती नहीं, हमारे मूल स्वभाव में नहीं है नफरत, एरोगेंस हमारे मूल स्वभाव में नहीं। लेकिन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना है। उसके लिए योग कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अच्छे धार्मिक जो हमारा साहित्य है उसका नियमित अध्ययन कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए, आप कितना आगे इस जीवन में जा सकते हैं। दूसरा, माँ गंगा में प्रदूषण के विषय में आपने बात की।
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दूसरों से अपेक्षाएं करने की जगह के स्थान पर अपने आप आगे बढ़िए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। किसी माँ के अगर 4 पुत्र होते हैं तो विवाद वही होता है जब 4 क्रम दूसरे पर जिम्मेदारी को थोपते हैं। अगर हर व्यक्ति, हर पुत्र ये सोचे कि मेरी ही जिम्मेदारी है, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही सरकार क्या कर रही है, संस्थाएं क्या कर रही हैं, उनका कार्य है, करने दीजिए। हमें अपने से प्रश्न करना है कि हम माँ गंगा के लिए क्या करते हैं, और हमें ये दुनिया को दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं। जिस दिन प्रत्येक सनातनी ने, गंगा पुत्र ने, ये पुत्री ने प्रारंभ कर दिया, मैं मानता हूं कि एक समग्र प्रयास से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो। और तीसरा जो टेक अवे सनातन का था, तो सनातन के लिए कोई टेक अवे नहीं। सनातन का जैसे शुरुआत किसी को नहीं पता, ऐसे ही सनातन का कोई अंत नहीं है। मैं कह चुका हूं कि सनातन हिंदुस्तान के जीडीपी से 10 गुना 100 गुना ज्यादा गति से आगे बढ़ रहा है, प्रगाढ़ हो रहा है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, और इस तरह जड़ों को मजबूत कर रहा है कि अब चाहे जितनी बड़े तूफान आए, अब ये हिलने वाली नहीं है। आपसे कॉन्वर्सेशन करके ना मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ना आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाई, ऑडियंस को भी बहुत सरल स्वभाव से सारी चीज़ें समझाई, और आई होप कि उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट देख करके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माँ गंगा। जय माँ गंगा।